हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 5.1 एक्सरसाइज का फोर्थ सम। तो फोर्थ सम क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी? इनमें से कौन सी है जो एपी बनाती है? इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर वो एपी बनाती है, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस निकालना है एंड थ्री मोर टर्म्स। हमें क्या है? तीन मोर टर्म्स निकालनी है। यहाँ पे कितनी टर्म्स दे रखी है? 1 2 3 4 फोर टर्म्स दे रखी है। हमें फिफ्थ सिक्स और सेवंथ टर्म क्या है? निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म क्या है? 2, 4, 8 एंड 16। 2, 4, 8 एंड 16 चेक करना है कि ये एक एपी है या नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट इट। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट 2, 4, 8 एंड 16। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ गई? 2, सेकेंड टर्म हमारे पास 4, थर्ड टर्म हमारे पास 8 एंड फोर्थ टर्म हमारे पास आई 16। ठीक है। तो पहले हम निकालेंगे a2 माइनस a1, दैट इज द वैल्यू ऑफ d। तो a2 4 माइनस a1 इज 2, तो ये हमारे पास आ गया 2। इसी तरह से a3 माइनस a2 करेंगे। a3 इज 8 एंड a2 इज 4, तो ये माइनस करके हमारे पास आया 4। ये यहीं पे देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है? इक्वल नहीं है। तो अगर इक्वल नहीं है तो ये एपी नहीं है। हम लिखेंगे a2 माइनस a1 इज नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। ठीक है। therefore given list of numbers given list of numbers does not form an AP। तो ये जो है हमारे पास AP की फॉर्म में नहीं है। तो सेकंड सम है 2, 5/2, 3, 7/2। तो हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या आ गई? 2 आ गई। सेकंड टर्म हमारे पास आ गई 5/2 एंड थर्ड टर्म इज 3 एंड फोर्थ टर्म इज 7/2। तो सेम मेथड लगेगा। हम पहले निकालेंगे a2 माइनस a1। a2 इज 5/2, माइनस करेंगे उसमें से 2। तो ये इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? इसे इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 2 2 जा 4, तो 5 माइनस 4, इनका पूरे के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 एलसीएम लेके। ठीक है। तो ये बन गया 1/2। इसी तरीके से हम करेंगे 3 माइनस a2। तो a3 इज 3 माइनस a2 इज 5/2। तो 2 3 जा 6, तो 6 माइनस 5 आया और सारे के नीचे हम क्या करेंगे? 2 लगा देंगे। ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें से माइनस करेंगे और अपॉन क्या कर देंगे? 2। तो ये 6 माइनस 5 हमारे पास 1/2। अगेन a4 माइनस a3 करेंगे। तो a4 की वैल्यू हमारे पास 7/2 माइनस a3 की वैल्यू हमारे पास 3। तो सेम 2 3 is 6, तो 7 माइनस 6/2, ये आ गया हमारे पास सेम 1/2। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे तीनों की वैल्यू हमारे पास क्या आई? सेम आई। मतलब डी डिफरेंस हमारे पास, कॉमन डिफरेंस क्या आया? सेम आया, दैट इज 1/2। तो ये एक एपी है। हम लिखेंगे a2 minus a1 is equal to a3 minus a2 is equal to a4 minus a3 is equal to 1/2। ठीक है। therefore given list of numbers form an AP। तो ये जो है एक AP की फॉर्म में है। ठीक है। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया D, दैट इज इक्वल टू 1/2। अभी हम क्या करेंगे? नाउ वी विल फाइंड आउट A5। तो A5 निकालने के लिए हमने फर्स्ट में जो है फॉर्मूला समझा था। तो वो फॉर्मूला क्या था? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ठीक है। अगर हमने A5 फाइंड आउट करना है तो हमारे पास a तो A1 ही रहेगा, दैट a मतलब A1। ठीक है। और n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी? 5, तो 5 माइनस 1 इज d। ठीक है। तो ये बन गया A1 प्लस 4d।
तो यस, एक तो ये फॉर्मूला है। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, A5 फाइंड आउट करना है तो हम A4 में D ऐड कर लेंगे। तो ये एक सिंपल फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है। जिस मेथड से आपको अच्छा लगे आप उसी से कर सकते हो, ठीक है। तो हम ये इसी से करेंगे। तो A5 क्या है निकालने के लिए, A1 L2 प्लस 4 D की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल होके 2 2 जा 4, तो ये आ गया 2 + 2 = 4। तो हमारे पास क्या है, A5 की वैल्यू आ गई 4। अगर इसी मेथड से करके देखिए A4 की वैल्यू हमारे पास क्या थी 7/2, प्लस करना है उसमें से हमें D की वैल्यू 1/2। तो एलसीएम लेंगे तो ये बन गया 2, तो 8/2, 7 + 1 = 8, तो ये कैंसिल होके 4। तो वैल्यू तो सिमिलर आती है, आप जिस मर्जी मेथड से कर सकते हैं, ठीक है। तो A6 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, A1 मतलब A प्लस n-1 करेंगे तो 6 - 1 हमारे पास क्या आ जाएगा 5D। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या थी 2 + 5, D की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/2। तो ये बन गया 5/2, 2 + 5/2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन गया 4 + 5/2, तो ये बन गया 9/2। तो हमारे पास A6 की वैल्यू क्या आ गई 9/2। तो इसी तरीके से A7 की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो A7 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, A प्लस n-1 होता है ना, ये होता है AN = A प्लस n-1। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 7, तो 7 - 1 = 6, तो ये आ गया 6D। तो A की वैल्यू हमारे पास 2 + 6, D की वैल्यू 1/2, तो ये कैंसिल होकर यहाँ पे 3, तो दिस बिकम 2 + 3 और ये बन गया हमारे पास 5, ठीक है। तो तीनों टर्म्स आ गई हमारे पास। A5 की कितनी वैल्यू आई थी, A5 की वैल्यू आई 4 एंड A6 की वैल्यू हमारे पास आई 9/2 एंड A7 = 5। तो यस, सेकंड सम इज डन। नाउ थर्ड सम इज, तो थर्ड सम है हमारे पास -1.2 -3.2 -5.2 एंड -7.2, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म क्या बन गई हमारे पास यहाँ से -1.2 एंड सेकेंड टर्म हमारे पास बनी -3.2, थर्ड टर्म इज -5.2 एंड फोर्थ टर्म इज -7.2, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अभी A2 - A1 करेंगे। A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है -3.2, इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या करेंगे -1.2। तो अभी समझिए ये माइनस और ये माइनस हमारे पास क्या बन जाएगा, प्लस का बन जाएगा। जो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो ये बन गया -3.2 + 1.2। अभी क्या है हमारे पास, एक वैल्यू माइनस की है, दूसरी वैल्यू क्या है प्लस की है, तो ये माइनस और ये प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये अगर ये माइनस होगा तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए इसे सॉल्व करने का कुछ बच्चों को 10th क्लास में भी आके डेसिमल जो है उनको प्लस माइनस नहीं करने आता वो वैल्यूज को, तो उसे समझिए। देखिए क्या करना होता है, जो वैल्यूज है उन्हें लिखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल ही लगाना है, ठीक है। जो लेफ्ट हैंड साइड है वैल्यूज लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 - 2 = 0, तो ये यहाँ पे 3 - 1 = 2। लेकिन हमारे पास जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो क्या है, माइनस की है, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, माइनस माइनस में आएगा। तो क्या आंसर आया -2.0। 2.0 का क्या मतलब है, हम जो है पॉइंट के बाद वाली जीरो को काउंट नहीं करते। क्यों नहीं करते समझिए, ये क्या है हमारे पास -0.2। अगर ये हम हटाएंगे पॉइंट, यहाँ पे 10 लग जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर क्या रहेगा -2 ही रहेगा। तो हमारे पास आंसर क्या आया -2, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास A3 -A2। तो A3 की वैल्यू क्या है -5.2, माइनस करेंगे उसमें से -3.2। अभी सेम माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का बन जाएगा। अभी क्या होगा -5.2 + 3.2, अभी ये 2 - 2 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा एंड 5 - 3 क्या हो जाएगा हमारे पास -2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन A4 - A3 करेंगे। A4 की वैल्यू हमारे पास -7.2, माइनस करेंगे इसमें से हम -5.2। अभी ये माइनस और ये माइनस हमारे पास क्या हो गया, प्लस का आ गया, तो ये बन गया +5.2।
अभी ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, अगेन 2 माइनस 2 इज 0 एंड 7 माइनस 5 इज 2, तो ये बन गया हमारे पास -2। क्यों? क्योंकि ये ग्रेटेस्ट नंबर है और इसका हम क्या लेंगे, साइन। तो अभी हमारे पास जो है, जो तीनों डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस है, वो सेम आए, तो ये हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। अगर सेम आया तो वो क्या बन जाएगी, एक एपी बन जाएगी। तो यस, देयरफॉर द गिवन, नहीं पहले हम लिखेंगे किसी में, तो लिखेंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 दैट इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो देयरफॉर द गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। ठीक है, तो इसीलिए वो क्या है, हमारे पास एक एपी की फॉर्म में बन जाता है। और कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस आया हमारे पास टी दैट इज -2। अभी हम फाइंड आउट करेंगे A5 की वैल्यू। ठीक है, तो A5 की वैल्यू निकालने के लिए सेम मेथड क्या करेंगे, a प्लस एन माइनस 1, तो n की वैल्यू 5, तो हमारे पास आ गया n माइनस 1 इज दैट इज a प्लस 4d। तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1.2। ठीक है, प्लस 4, d की वैल्यू हमारे पास -2, तो ये बन गया -1.2, 4 टू जा 8 प्लस -8, तो ये बन गया प्लस माइनस माइनस -1.2 -8, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अभी इन्हें प्लस करने का मेथड भी देखिए क्या होता है, यहाँ पे समझिए क्या होता है, हमारे पास है -1.2 और 8 के पीछे जो है साथ में कोई डेसिमल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक डेसिमल और एक जीरो आप अपने से ऐड कर लो, तो ये हो गया हमारे पास 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो 8 प्लस 1 इज 9, तो 9.2 आ गया, लेकिन माइनस का। ठीक है, तो ये दिस बिकम 9 माइनस -9.2। ठीक है, तो इसी तरीके से A6 की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, a प्लस 5d अब बन जाएगा ये। ठीक है, तो ये बन गया हमारे पास -1.2 प्लस 5 इंटू -2, तो ये बन गया -1.2 प्लस -10, तो ये प्लस माइनस हमारे पास क्या आ गया, माइनस आ गया, तो -1.2 -10, तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो ये बन गया हमारे पास -11.2। ठीक है, इसी तरीके से A7 की वैल्यू आएगी a प्लस 6d। ठीक है, तो एक जो है उसके पिछले वाला नंबर यूज कर लेते हैं, तो ये बन गया A7 इज इक्वल टू a प्लस 6d। तो a की वैल्यू -1.2, ठीक है, प्लस 6d की वैल्यू हमारे पास -2 है, तो ये 6 टू जा 12 -1.2 एंड प्लस माइनस माइनस, तो -12 आ गया। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या बन गया, माइनस माइनस प्लस होके बन गया -13.2। तो हमारे पास A5 की वैल्यू -9.2, A6 की वैल्यू -11.2 एंड A7 की वैल्यू हमारे पास -13.2 आई है। तो नेक्स्ट सम हमारे पास है फोर्थ सम, तो फोर्थ सम है -10 -6 -2 एंड 2। तो इसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास फोर्थ सम के लिए फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास -10, सेकेंड टर्म हमारे पास है -6, थर्ड टर्म है हमारे पास -2 एंड फोर्थ टर्म है हमारे पास 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, A2 माइनस A1 करेंगे, तो A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -6, माइनस करेंगे उसमें से -10, तो ये माइनस और ये माइनस हमारे पास बन जाता है प्लस का 10, ये माइनस और ये प्लस हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस, तो 10 माइनस 6 इज 4, ग्रेटेस्ट नंबर पॉजिटिव है, तो आंसर हमारा भी पॉजिटिव में आएगा। तो अगेन हम क्या करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, तो A3 की वैल्यू हमारे पास -2, माइनस करेंगे उसमें से हम A2 हमारे पास क्या है, -6, तो अगेन माइनस माइनस क्या बन गया, ये हमारे पास प्लस का 6 बन गया, तो ये माइनस और ये प्लस अगेन माइनस, तो 6 माइनस 2 इज 4, तो ये पॉजिटिव आया। ठीक है, बिकॉज ग्रेटेस्ट नंबर क्या है, पॉजिटिव है। तो अभी A4 माइनस A3, तो A4 की वैल्यू 2, माइनस करेंगे उसमें से हम
A3 क्या है हमारे पास 2 है, तो माइनस माइनस क्या बन गया ये प्लस, तो 2 प्लस 2 क्या बन गया हमारे पास 4 बन गया। अभी ये तीनों डिफरेंसेस हमारे पास क्या है सेम आए, सो देयरफॉर गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। ठीक है, तो ये एपी बनाते हैं। कॉमन डिफरेंस हमारे पास कितना आया, डी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 4 आई। ठीक है, तो अभी हम फाइंड आउट करेंगे A5 की वैल्यू, क्योंकि 4 तक दे रखा है, तो A5 की निकालने के लिए हम क्या करेंगे A प्लस 4D करेंगे। ठीक है, तो A की वैल्यू हमारे पास कितनी आई -10 है, प्लस करेंगे इसमें से 4 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास 4, 4 4 जा 16, तो 10 प्लस 16 हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई ये 6, प्लस माइनस माइनस हो गया, तो A6 की वैल्यू हमारे पास आएगी A प्लस 5D। ठीक है, तो A की वैल्यू -10 प्लस 5 D की वैल्यू 4। ठीक है, तो ये बन गया -10 और 5 4 जा 20, तो प्लस 20 प्लस माइनस माइनस होके हमारे पास कितना बन गया प्लस का 10। तो अभी A7, तो A7 इज A प्लस 6D, तो A की वैल्यू -10 प्लस 6D की वैल्यू 4, तो 6 4 जा 24, तो ये प्लस माइनस होके हमारे पास कितना बन गया 14 बन गया। यस, ठीक है, तो हमारे पास A5 की कितनी वैल्यू आ गई 6, A6 की वैल्यू आई 10 एंड A7 की वैल्यू हमारे पास आ गई 14। ठीक है, तो ये है हमारे पास फिफ्थ सम। फोर्थ सम, तो फिफ्थ सम क्या है हमारे पास 3, 3 प्लस अंडर रूट 2 अगेन 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 अगेन 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, तो क्या है हमारे पास फिफ्थ सम 3, 3 plus under root 2 and 3 plus 2 under root 2 and 3 plus 3 under root 2 so on। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म 3, सेकेंड टर्म 3 plus under root 2, थर्ड टर्म 3 plus 2 under root 2 and फोर्थ टर्म इज 3 plus 3 under root 2 आ गया। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज A2 माइनस A1, तो A2 की वैल्यू 3 प्लस अंडर रूट 2 एंड A1 की वैल्यू हमारे पास 3, तो ये प्लस का ये माइनस का कट गए, तो हमारे पास क्या बच गया अंडर रूट 2। अभी क्या करेंगे A3 माइनस A2 करेंगे, A3 की वैल्यू 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 और A2 की वैल्यू हमारे पास क्या है माइनस करेंगे इसमें से हम A2, तो A2 की वैल्यू है 3 प्लस अंडर रूट 2। तो देखिए इसे ब्रैकेट में इसलिए रखा है क्योंकि ये दो टर्म्स है और ये साइन अभी चेंज होंगे। देखिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 2 एज इट इज, ये इसके साथ माइनस का और ये प्लस माइनस क्या बन जाएंगे माइनस का। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कट गए, तो ये है 2 अंडर रूट 2 और ये एक सिंगल 1 अंडर रूट 2 है, तो 2 माइनस 1 इज 1, तो यहाँ पे आ गया अंडर रूट 2। ठीक है, तो अभी A4 माइनस A3 लिखेंगे, तो A4 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2 माइनस, तो A3 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 प्लस 2 अंडर रूट 2। अभी ये बन जाएगा 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, ये माइनस इसके साथ -3 और ये माइनस ये प्लस क्या बन गया हमारे पास -2 अंडर रूट 2 बन गया ये। अभी ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल ईच अदर एंड ये यहाँ पे 3 अंडर रूट 2 है, यहाँ पे 2 अंडर रूट 2, तो 3 माइनस 2 इज 1, तो यहाँ पे बच गया अंडर रूट 2। ठीक है, अभी देखिए ये डिफरेंसेस क्या है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस क्या आया सेम आया, सो देयरफॉर दिस इज एन एपी। ठीक है, हम लिखेंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 2। Therefore, given list of numbers form an AP। ठीक है, तो अभी हम वैल्यू निकालेंगे A5 की, तो A5 की वैल्यू क्या है A5 किसके इक्वल होता है A प्लस 4D के। ठीक है,
तो a प्लस 4d के इक्वल होता है। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 प्लस 4, d की वैल्यू √2। चलिए इसे सॉल्व करने की आगे जरूरत ही नहीं पड़ी। तो a6 की वैल्यू क्या आएगी a प्लस 5d। ठीक है, तो a की वैल्यू 3, 5, d की वैल्यू हमारे पास कितनी आई √2। ठीक है, इसी तरीके से a7 की वैल्यू a प्लस 60। तो a की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस 6, d की वैल्यू √2। ठीक है, अभी ये क्या है हमारे पास तीनों की तीनों वैल्यूज आ गई। यहाँ तक हमारा फिफ्थ सम खत्म होता है। ठीक है, फोर्थ के 5 पार्ट्स फिनिश। तो अभी हम आगे के सम कल करेंगे।